चैग्रिन नाउन है और इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड और ह्यूमिलिएटेड। निराशा या खीज या फिर आपका खिसियाहट या फिर आपका संताप। तो ये सारी फीलिंग्स को एक नेम दिया गया, दैट इज शैग्रिन। ये आपका वर्ब की तरह भी यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इट इज अ वर्ब आल्सो, नाउन भी है। ओके, डिसकंटेंट और सैडनेस के सिनोनिम से हैप्पीनेस और ब्लिस इसके अपोजिट हो गए। एग्जांपल देखिए, ही वाज chagrined to learn that his help was not needed। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये जो chagrined लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली वर्ब की तरह यूज हुआ। इट इज अ पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो ही के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसकी मदद की जरूरत नहीं थी भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड है, अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है, दैट इज अकर टू समवन। ओके, इसका मतलब होता है ऑफ अ थॉट और आइडिया टू कम इनटू समवन्स माइंड। किसी विचार का किसी के मन में आ जाना। एग्जाम्पल देखिए, डिडंट इट अकर टू यू टू फोन द पुलिस। तो क्या आपके दिमाग में यह नहीं आया कि आपको एक पुलिस को फोन करना चाहिए था? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यू, नाउन है और इसका मतलब होता है अ वर्ड और मूवमेंट दैट इज द सिग्नल फॉर समबडी एल्स टू से और डू समथिंग, स्पेशली इन अ प्ले। विशेषतः नाटक में वह शब्द या क्रिया व्यापार जो संकेत करता है कि आपको कुछ किया करना चाहिए या फिर आपको कुछ किया करने के लिए कोई सिग्नल दे रहा हो। ओके, कई बार होता है ना कि हाँ भाई आपने सिग्नल दिया भाई ये कर फटाफट से। ओके, तो मतलब कोई प्ले होता है, कोई नाटक होता है, उसमें तो संकेत या फिर इशारा synonyms के ध्यान रखिएगा। ओके, क्लू और हिंट हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन माला पुट्स द ट्रे ऑन द टेबल दैट्स योर क्यू टू कम ऑन स्टेज। ओके, तो इसका मतलब जब माला ने ट्रे को मेज पर रख दिया ना, तो उसका मतलब है कि आपको क्या करना है, स्टेज पे आके आपको परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट है वो आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज ओपन आउट। इसका मतलब होता है टू बिकम वाइडर, फैल जाना। एग्जाम्पल देखिए, द लेन ओपन्स आउट इनटू द हाईवे। तो जो लेन है ना वो राजमार्ग में खुल गई। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज परवर्शन, नाउन है और इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग और फ्रॉम गुड टू बैड। ओके, सकारात्मक स्थिति जैसे सच को नकारात्मक जैसे झूठ में बदल देने की क्रिया। ओके, विलोमत्व या फिर आपका प्रतीयता। ओके, तो मतलब कोई सच है उसको आपने क्या कर दिया, झूठ में चेंज कर दिया, या फिर कोई सकारात्मक पॉजिटिव स्थिति है, सिचुएशन, उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया आपने, तो दैट इज परवर्शन। तो एब्जेक्शन, करप्शन इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, दैट स्टेटमेंट इज अ परवर्शन ऑफ द ट्रुथ। तो ये जो कथन है वो सत्य का विकृत रूप है, मतलब नेगेटिव है या फिर सच का झूठ है। ओके, झूठ में बदला गया आपका रूप है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका ओपन अप। इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट व्हाट यू फील एंड थिंक, खुलकर बात करना। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नेवर ओपनड अप टू एनीवन लाइक आई डू टू यू। ओके, तो मैं कभी किसी के सामने खुलकर बात नहीं की जैसे तुम्हारे साथ कर रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नाउन है, इसका मतलब तो द एक्ट, प्रोसेस और पावर ऑफ कोर्सिंग। ओके, तो मतलब आपका बाध्यकारिता, जोर जबरदस्ती, कंपल्शन, ड्यूरेस, सिनोनिम्स। ठीक है, ये देख लो। दे यूज coercion to obtain the confession। ओके, तो इसका मतलब है उन्होंने क्या करा, स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करी, जोर जबरदस्ती करी। तो कई बार क्या होता है, पुलिस वाले किसी को पकड़ लेते हैं, अब क्रिमिनल कहते हैं कि भाई उसने क्राइम करा ही नहीं है। ओके, तो मतलब उससे क्या करना, कन्फेशन लेने के लिए क्या है, जोर जबरदस्ती करना, उसको धमका देना, भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा फलाना ढिमकाना। ओके, तो दैट इज क्वेश्चन, मतलब जोर जबरदस्ती। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, इसी वर्ड को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। वर्ड है आपका कंटेंट। इसका मतलब है आपका वर्ब और ये होता है टू से और आर्ग्यू दैट समथिंग इज ट्रू। कोई बात दावे से कहना, विवाद करना। फाइट और रेस इसके क्या है, सिनोनिम्स है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं आपका, द यंग मैन कंटेंटेड दैट ही वाज इनोसेंट। ओके, तो इसका मतलब है युवक ने तर्क दिया कि वह क्या आपका निर्दोष है। ओके, तो दैट इज कंटेंटेड। ओके, तो ये चीज आपको क्या करनी, ध्यान रखनी। अब बढ़ते हैं अपने इडियम एंड फ्रेज पे। तो पहला आपका वर्क योर फिंगर्स टू द बोर्ड। इसका मतलब है टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना विशेषकर लंबे समय तक। एग्जाम्पल देखिए, शी वर्कड फॉर हर फिंगर्स टू द बोन टू प्रोवाइड अ होम एंड फूड फॉर 7 चिल्ड्रन। तो उसने क्या करा, 7 बच्चों के लिए ना
घर के मतलब 7 बच्चों के लिए या और घर के लिए और भोजन के लिए घर के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या बहुत कठिन परिश्रम करा, मतलब उंगलियों से हड्डी तक का काम करना, क्या मेहनत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इडियम है, आपका फ्रेज है बेसिकली स्वेट का, दैट इज स्वेट ब्लड। ओके, तो बहुत अच्छे से आप इसे जानते होंगे। लाइक आपका टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, इसका मतलब एक बहुत तगड़ा महान प्रयास करना। एग्जाम्पल देखिए, वी स्वेटेड ब्लड टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम, तो इसका मतलब काम को समय पर पूरा करने के लिए ना हमने खून पसीना बहाया। तो आपने सुना ही होगा ये खून पसीना बहाना। ओके, काफी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका थ्रोज, और इसका क्या मतलब होता है, ये नाउन है, ध्यान रखिए। इसका मतलब होता है सेवर ऑफ वायलेंट पेन्स स्पेशली इन एट द मोमेंट ऑफ द डेथ। ओके, तो विशेषकर मृत्यु के समय तीव्र वेदना, तीव्र पीड़ा, घोर कष्ट, व्यथा, तो दैट इज थ्रोज। तो एक्ट और पैंग इसके सिनोनिम से ईज और कंफर्ट, इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, ही वाज इन द थ्रोज ऑफ डिस्पेयर आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, तो नौकरी छूटने के बाद क्या हुआ, बहुत निराशा के घेरे में था, घोर कष्ट में था, घोर व्यथा में था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ईडियम है हियर समथिंग थ्रू और ऑन द ग्रेपवाइन, तो इसका मतलब है टू हियर न्यूज फ्रॉम समवन हु हियर द न्यूज फ्रॉम समवन एल्स। ओके, तो किसी से समाचार सुनना जिसने किसी और से सुना। समझ रहे मेरी बात को? लाइक आपने किसी से सुना, उसका नहीं था समाचार, उसने भी किसी और से सुना। ओके, तो ये होता है आपका हियर समथिंग थ्रू और ऑन द ग्रेपवाइन। एग्जांपल देखिए, आई हेard थ्रू द ग्रेपवाइन दैट ही वाज लिविंग इट, इज इट ट्रू? ओके, तो इसका मतलब मैंने किसी के माध्यम से ये सुना कि वह जा रहा था। ओके, क्या ये सच है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ड है स्नब, दैट इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू ट्रीट समबडी रूडली, फॉर एग्जांपल बाय रिफ्यूजिंग टू लेट एट और स्पीक टू हिम और हर, किसी से रूखा बर्ताव करना, जैसे किसी और नजर ना डालना और उससे बात ना करना। रिजेक्ट और आइसोलेट सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, दे आर लाइकली टू स्नब पीपल हु आर नॉट जस्ट लाइक देम, तो वे उन लोगों को ठगने की संभावना नहीं रखते हैं जो उनके जैसे नहीं है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है, दैट इज द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स डीलिंग विद ह्यूमन यूज ऑफ द सी, समुद्र के मानव उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र की शाखा, दैट इज ओशियोनोलॉजी। तो ये आपका क्या नाउन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्क्वॉल, नाउन है, इसका मतलब होता है अ सडन स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, तो इसका मतलब तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान, झंझावात। ओके, तो स्टॉर्म टेम्पेस्ट सिनोनिम है काम, स्टिलनेस इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, वायलेंट स्क्वेल्स सिग्नल द अप्रोच ऑफ द हरिकेन। ओके, तो जो आपके हिंसक झंझावात थे ना, उन्होंने तूफान के दृष्टिकोण का संकेत दे कि हरिकेन आने वाला है, भाग जाओ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। ओके, तो पक्षी विज्ञानी, तो दैट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बेडलैम, नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेस, सीन और सिचुएशन दैट इज फुल ऑफ नॉइस एंड कंफ्यूजन। शोगुल या का वातावरण, कोलाहल की जगह। सर्कस, मैड हाउस सिनोनिम से। रेस्पाइट और क्वाइट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज बेडलैम दैट आर स्कूल ऑन द फाइनल डे ऑफ आवर रिहर्सल्स फॉर द एनुअल फंक्शन, तो वार्षिक समारोह के लिए हमारे जो पूर्वाभ्यास हुआ ना, पूर्वाभ्यास होता है, ठीक है, उसके अंतिम दिन में क्या हमारे स्कूल में क्या था, बेडलैम, तो शोरगुल था भाई। नेक्स्ट है आपका नेचुरली एबल टू ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। ओके, सर्वभक्षी, सर्व समावेशी या फिर आपका सर्व संग्रही। ओके, तो दैट इज ऑमनिवरस। एग्जांपल देखिए, पिग्स आर ऑमनिवरस एनिमल, तो जो सुअर है ना वो क्या है, आपका सर्वाहारी जानवर है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।